हेलो फ्रेंड्स, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं। इनकी क्लिनिक अंबाला इंडिया में है। इनकी क्लिनिक का नाम है माइंड थेरेपेटिक्स साइकोलॉजिकल सर्विसेज। ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के एसोसिएट मेंबर भी हैं फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स। इन्होंने हॉलैंड, डेनमार्क और यूएसए से कॉन्फ्रेंसेस, कोर्सेज और वर्कशॉप्स भी अटेंड किए हैं। इन्हें इस फील्ड में 10 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर कुलदीप से। हेलो डॉक्टर कुलदीप। हेलो मैम शिल्पा जी। हाँ, आपका कैसे हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपका स्वागत है मेरे शो पर। और आज हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? जी जी, अब ठीक। इट्स गुड टू नो मैम। मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सारे लोगों में, खास करके हाँ, हाँ। जो हमारे एशियन कंट्री, खास करके इंडिया में भी अभी भी काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं इस पे। हुँ, लोगों हुँ। को इस पे समझने की ज़रूरत है। हुँ, हुँ। ठीक है जी। तो इसमें क्या रहता है कि जो मेंटल हेल्थ है, इस वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। हुँ, ठीक है जी। एक तो होता है फिजिकल हेल्थ। हेल्थ को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। हुँ, हुँ। फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ, हाँ। दोनों के बा जी, फिज़िकल हेल्थ के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कि हुँ, हुँ। जैसे हम बीमार होते हैं, हमें फ़ीवर आ गया, कफ़ हो गई, कोल्ड हो गया, स्टमक इन्फेक्शन हो गया, लाइक दैट कोई भी फिज़िकल प्रॉब्लम, हुँ, हुँ। तो हमें डॉक्टर के पास जाते हैं, हुँ। फिज़िशियन के पास जाते हैं। हाँ। और फिज़िशियन हमें चेकअप करता है, हमारा डायग्नोज़ करता है और उसके बाद हमें वो ट्रीटमेंट देता है, लाइक मेडिसिन्स वगैरह, हुँ, हुँ। ठीक है? जो भी रिक्वायर्ड हो, उसके अकॉर्डिंग। तो दिस इज़ फिज़िकल हेल्थ। इसमें हम अपनी फिज़िक यानी बॉडी को हम ट्रीट कर रहे हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? अब आ गई बात मेंटल हेल्थ के ऊपर। व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ इज़ समथिंग रिलेटेड विद योर माइंड, हुँ, हुँ। योर थॉट्स, हुँ, हुँ। योर थिंकिंग प्रोसेस, योर कॉग्निशन, योर बिहेवियर। हाँ, हाँ। तो ये सारा इन चीज़ों के साथ है जिनको कि हम नॉर्मली मेडिसिन से ट्रीट नहीं कर सकते और फिज़िशियन इनको ट्रीट नहीं कर सकता। हाँ, हाँ। इसमें हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यू से अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है, हाँ, हाँ। एक डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, स्ट्रेस है, तो इन बातों को अगर एक व्यक्ति झेल रहा है, हुँ, हाँ। तो वो मेडिसिन से तो ठीक होती नहीं। हुँ, हुँ। हाँ, कुछ स्टेजेज़ में हम मेडिसिन को भी टोटली इग्नोर नहीं कर सकते। हुँ, हुँ। लाइक प्रॉब्लम अगर मॉडरेट टू सीवियर है या सीवियर है, तो वहाँ हमें मेडिसिन की हेल्प भी लेनी पड़ती है। हुँ, हुँ। बट अगर प्रॉब्लम माइल्ड और मॉडरेट लेवल पे है, तो वी कैन ट्रीट दैट कंडीशन हुँ, विद हुँ। द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। तो करेक्ट। मेंटल हेल्थ जो है इसका आपकी बॉडी से डायरेक्ट संबंध नहीं है। हाँ, हाँ। इसका संबंध आपके मन से है, आपके विचारों से है, हाँ, हाँ, हाँ। फिर आपके बिहेवियर व्यवहार से है। तो ये मेंटल हेल्थ है हुँ। और इसको ट्रीट करने के लिए 2 डॉक्टर हैं अवेलेबल आजकल की दुनिया में। नंबर 1 साइकियाट्रिस्ट, हाँ, हाँ। जो कि दवाई से आपको आराम देते हैं, पहुँचाते हैं। हुँ, हुँ। दूसरा आ गया साइकोलॉजिस्ट, हुँ, हुँ। साइकोथेरेपिस्ट। हाँ, हाँ। तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से और साइकोथेरेपी से वो आपकी जो मेंटल हेल्थ है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और करती हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि जैसे कि कोई है, उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो उसके परिवार वालों को कैसे पता लगेगा कि ये बच्चे की या ये एडल्ट है या ये लेडी है, इसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, इसको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है या इसको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, वो कैसे पता लगेगा किसी भी आदमी को? मैम वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, हाँ। लाइक अगर कोई बंदा हमारा हुँ, कोई हुँ। फैमिली मेंबर फिजिकली बीमार होता है, हुँ, हुँ। अगर किसी को फीवर हो गया तो हमें हम टच करके देख लेते हैं, हाँ, उसका पता माथा होता टच है। किया, हाँ। पता लगे हाँ इसको फीवर है हुँ, हुँ। और दवाई देनी है हुँ, डॉक्टर के हुँ। पास लेके। हुँ। कफ हो रही है तो हमें पता चल गया, हुँ, हुँ। कोल्ड हो रहा है तो हमें पता चल रहा है, पता चलता है, राइट। स्टमक में इन्फेक्शन है, पेन है, हमें पता चल रहा है हुँ, हुँ। कि हाँ जो हमारा फैमिली मेंबर है ये पेन से तड़फ रहा है हुँ, और हुँ। इसको मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है। हुँ, अब ये जो बात है कि मेंटल हेल्थ कैसे इफ़ेक्ट कर रही है, हुँ। नॉर्मली हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं, हाँ। जागरूक नहीं है हम लोग, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा ही कोई फैमिली मेंबर, हमारे साथ रहने वाला या हमारे साथ काम करने वाला, हमारा कलीग या हुँ। दोस्त इज़ सफरिंग विद सम सॉर्ट ऑफ मेंटल कंडीशंस। हुँ, हुँ।
ठीक है, या मेंटल हेल्थ इश्यूज। राइट। तो उसके जो लक्षण होते हैं, जैसे सिम्टम्स है कि कई बार व्यक्ति बोलना बंद कर देता है, ज्यादा बात नहीं करता या मतलब की बात करता है। पहले वो ज्यादा बोलता था, हम्म। हर बात में वो इन्वॉल्व होता था, लेकिन अब नहीं बोलता। जैसे दिस इज वन ऑफ द सिम्टम। मतलब अब ठीक है, उसने कम बोलना स्टार्ट कर दिया पहले के कंपैरिजन चुप चुप रहना शुरू कर दिया। रहना शुरू कर दिया। ठीक है, इट मीन्स देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। हम्म। दूसरा ये कहेंगे कि अ, बातचीत करना बंद कर दिया, चुप रहना शुरू कर दिया, हम्म। और एक इंटरेस्ट, और जिन चीज़ों में वो इंटरेस्ट दिखाता था, लाइक उसकी हॉबीज़ थी जो, हम्म। उसमें पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। लाइक किसी की म्यूज़िक हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, हम्म। ठीक है जी? और लोगों से घुलना-मिलना हो सकता है, रीडिंग हो सकता है, वो सारी वो धीरे-धीरे या तो कम कर देता है या बंद कर देता है। हम्म। छोटी-छोटी सी बातों पे चिढ़ना, इरिटेट होना, हम्म। ठीक है? हल्की सी बात पे इरिटेट होना, अग्रेसिव हो जाना, हम्म। दिस इज़ अनदर सिम्पटम। ठीक है? उसके बाद और भी कई सिम्पटम्स हैं जो हम इनको काउंटर करते हैं, जैसे कि अ, पेन्स की, कई कई पेशेंट जो करते हैं, कई लोग पेन्स की शिकायत करते हैं। दर्द है, मेरे यहाँ दर्द है, मेरे चेस्ट में है, मेरी बैक में है, मेरी टाँगों में। लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसमें कुछ नहीं, कुछ नहीं निकलता। ठीक है जी? तो इट मीन्स कि वो साइकोसोमैटिक है। हम्म। साइकोसोमैटिक मीन्स मनोशारीरिक, यानी मन द्वारा शरीर में पैदा किया गया रोग या पेन। तो इस तरह से हम या कई बार बहुत ज़्यादा अगर सीवियर प्रॉब्लम हो जाए, तो व्यक्ति वह ऊट-पटांग सी बातें इधर-उधर की, जो जिसका कोई सिर-पैर नहीं है, कई बार मरने-वारने की बातें भी करता है व्यक्ति, ठीक है? निराश हो जाता है, उदास रहता है ज़्यादा टाइम। तो ये सारे लक्षण हैं इसके कि व्यक्ति की जो मेंटल हेल्थ है वो प्रभावित हो रही। तो ऐसे में हम एक प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं अगर हमें ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, ये सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो एक हम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो आप खुद बात करिए। हम्म। फैमिली मेंबर है, आपका कलीग है, हम्म। आपका दोस्त है, करेक्ट? हाँ, हाँ। और डॉक्टर साहब जैसे कि आप आपकी डेली लाइफ है उसमें हर किसी को छोटी-मोटी परेशानियाँ छोटी-मोटी स्ट्रेस होता है, चाहे वो बच्चे अपना एग्ज़ाम्स को लेके स्ट्रेस आउट हैं या कोई आईटी जॉब्स में है। तो डेली अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, बेटर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ओके, अगर हमें लगता है या हमारे किसी नज़दीकी को लगता है कि इसकी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट कर रही है, हुँ, तो हुँ। उसको एक होता है प्रिवेंटिव साइकोलॉजी, हुँ, यानी हुँ। आप प्रिवेंट करना है आपको कि आपकी मेंटल हेल्थ को गड़बड़ ना हो उसमें, हुँ, या हुँ। अगर हो रही है तो उसमें उसको हम सुधार लाएँ। हुँ, तो वो हुँ। क्या होता है कि आप मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए, क्योंकि इसका सीधा थॉट्स से रिलेशन है। हुँ, हुँ। हमारी जो कॉग्निशन है, हमारा जो थॉट्स प्रोसेस है, अपने विचारों को अच्छा रखें। हुँ, हुँ। विचारों को अच्छा रखा जा सकता है। उसके बाद आप डेली मेडिटेशन करना या डेली वर्कआउट करना, हाँ, हाँ। लाइक वॉक पे जाना या जिम जॉइन करना या कोई गेम खेलना, हुँ, हुँ। और दोस्तों के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ समय बिताना। हाँ, हाँ। उसके बाद आपकी जो हॉबीज़ हैं उनको ज़िंदा रखना, चाहे वो प्लांटेशन है, चाहे वो सिंगिंग है, जो आपको अच्छा लगता है करना, चाहे वो डांस करना अच्छा लगता है, तो आप उसको कंटिन्यू रखिए, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेडिटेशन कर सकते हैं, हुँ, हुँ। योगा कर सकते हैं, हाँ, हाँ। ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि किसी व्यक्ति की मेंटल हेल्थ प्रभावित हो गई है, हुँ, दिक्कत हुँ। आ रही है, तो ये सब चीज़ें आपको ठीक तो नहीं कर सकती, पर सपोर्ट कर सकती है ठीक होने में। हुँ, हुँ। और इस कंडीशन में आपको प्रोफेशनल के पास जाना ही पड़ेगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो डॉक्टर साहब आपने जैसे कि कहा कि सैर करने से, वॉक करने से या किसी का कोई फ़ेवरेट स्पोर्ट्स है, वो सब करने से हमें पता है कि भई शारीरिक तो अच्छा रहता ही है। क्या ये सब चीज़ें हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छी रखती हैं? जैसे मेडिटेशन हो गया, वॉक हो गया, क्योंकि बहुत से लोग वॉक पर जाते हैं तो अपनी वो फ़िज़िकल हेल्थ के लिए जाते हैं या जिम जा रहे हैं तो अपनी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी रखने के लिए जाते हैं। तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि क्या सिर्फ़ इससे फ़िज़िकल हेल्थ ही अच्छी होती है या ये सब चीज़ों से आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है? जी मैम, वेरी गुड क्वेश्चन। हुँ, हुँ। देखिए, मेरे पास जब कोई ऐसे पेशेंट आते हैं जैसे हुँ, हुँ। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस के,
तो मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि आप वॉक करिए रादर दैन जिम। मतलब वो जिम वैसे अपने इच्छा से जाना चाहें वो अलग बात है, रोकते नहीं किसी, बट स्पेशली वॉक पे जाइए। वॉक पे भी कहाँ जाना है? ये नहीं कि कोई छत पे घूम रहा है या अपनी गली में घूम रहा है, बट आप एक नेचुरल प्लेस पे, कुदरत में जाइए, नेचर में जाइए, जैसे कि किसी पार्क में जाइए जहाँ ग्रीनरी हो। ग्रीनरी हो, और दूसरा, मोबाइल मत लेके जाओ। मोबाइल में, हाँ। तीसरा, आपने ये सोचना है कि मैं ये जो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये वॉक कर रहा हूँ, ये अपनी फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कर, ये स्टेबल रखने के लिए कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि मोबाइल की वो लीड्स लगाई हुई हैं और गाने चल रहे हैं या कुछ भी व्हाटएवर, हेडफोन्स, हाँ। और वो उनकी जो कॉन्शियसनेस है, जो कंसंट्रेशन है, वो किसी उसी सॉन्ग में है कहीं। वो वहाँ वहाँ पे उसको ध्यान में है, वो मैं तो समझता हूँ कि ऐसा 20-30% भी इनको फ़ायदा मुश्किल से होता है ऐसे लोग। अगर वॉक पे जाएँ, मोबाइल घर रख के जाएँ, या अगर आपके साथ भी मोबाइल है तो अपनी पॉकेट में रखें उसे। पॉकेट में रखें, सही बात है। और जैसे कि मैंने ऐसा सुना है कि आप जैसा खाते हैं वैसी आपकी मेंटल हेल्थ भी होती है। क्या ये बात सच है? हमारे खाने-पीने का हमारी मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मैम। देखिए, मेरा डिफरेंट ओपिनियन है इसमें। मैं नहीं मानता कि हमारे खाने-पीने का असर हमारी मेंटल हेल्थ पे होता है, क्योंकि खाने-पीने का जो रिलेशन है, वो हमारी बॉडी से है। आप अच्छा खाओगे, तो आपकी बॉडी अच्छा करेगी, ठीक है? हेल्थी हेल्थी रहेगी और कोई बीमारी आपको नहीं आएगी, इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहेगी, ठीक है? आप कुछ गलत-मलत खाते हैं, ऐसे स्ट्रीट फूड या व्हाटएवर, जो हेल्दी नहीं है, तो उससे आप सबसे पहले क्या होगा, आपकी बॉडी के ऊपर उसका होगा असर। जैसे कि कुछ ऐसा गलत खा लें तो स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है? फूड पॉइज़निंग हो गई। इससे डायरेक्ट जो इसका रिलेशन है वो आपकी बॉडी से है, ना कि माइंड से है, ठीक है जी? तो इसका कोई ऐसा इतना ज़्यादा संबंध नहीं है कि आप उसको ये करो कि खाने से आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी, पीने से आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। नहीं, इससे कोई संबंध नहीं है। हाँ, जो चीज़ आपको सूट नहीं करती हो मत खाओ। इससे आपकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर बुरा प्रभाव हो और एज़ वेल एज़ उसका माइंड के ऊपर गलत प्रभाव हो, तो आप उस चीज़ को अवॉइड करिए। बट इसका कोई डायरेक्ट कंसर्न नहीं है खाने-पीने से मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का जो डायरेक्ट कंसर्न है वो आपकी सोच से है, सोच से आप आपके बिहेवियर से, आपके थिंकिंग प्रोसेस से। तो ये नहीं है कि कोई वेज खाता है तो ज़्यादा हेल्थी रहता है, तो नॉन-वेज खाएगा तो बीमार रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मिसकंसेप्शन है। हाँ, अच्छा। और जैसे कि क्या मिसकंसेप्शंस होते हैं मेंटल हेल्थ को लेकर के? हाँ जी, मिसकंसेप्शन ऐसा होता है कि कई लोग ये सोचते हैं कि जो हमारी मेंटल हेल्थ है, जैसे कि हमारी इंडिया में ये ज़्यादा है कि हम इसको सुपरस्टिशन की तरफ ले जाते हैं, अंधविश्वास की तरफ। और कई बार हम प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लेने की बजाय, यानी प्रॉपर डॉक्टर को ना दिखाने की बजाय, साइकोलॉजिस्ट कोई साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट ना करने की बजाय हम इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, जैसे बाबाओं के पास जाना, ठीक है? तांत्रिकों के पास जाना, इस तरह की मतलब वो प्रैक्टिस में जाते हैं। तो ऐसे लोग अपना टाइम और अपना पैसा बर्बाद करते हैं बर्बाद करता है। और उनकी जो मेंटल कंडीशन है वो ठीक होने की बजाय और भी उलझती चली जाती है। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो, ये मिसकंसेप्शन है कि वहाँ जाके वो ठीक हो जाए। है। हाँ, कहीं किसी कंडीशन में कोई थोड़ा बहुत उनको एक प्लेसिबो इफेक्ट ज़रूर आता है। वो हल्की-फुल्की किसी कंडीशन में हो सकता है, बट वो लोग उनको मेंटली उनको हेल्दी कर देंगे, ऐसा नहीं। और ऐसा देखा गया है कि कई बार लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं या अपने पेशेंट को, अपने फैमिली मेंबर को और ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देते हैं कि डाल देते हैं। तो किसी गलत जगह पे, किसी बाबा के पास, ऐसे किसी ज्योतिषी के पास ले जाकर के वो उसका ट्रीटमेंट ना करके, तो ऐसी उल्टी-सीधी प्रैक्टिस में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। शायद उनके पास एक नॉलेज नहीं होती होगी, उन्होंने किसी किसी ने उनको रिकमेंड किया होगा कि हम वहाँ बाबा के पास गए थे, हम ठीक हो गए, आप भी ठीक हो जाएँगे। बिल्कुल। तो इसलिए और अब लोगों को इतनी मैम नॉलेज ये नहीं देखिए, होती, तो एक-दूसरे को फ़ॉलो करते हैं। ट्रैकिंग देखिए, सवाल सिर्फ ये नहीं कि अनपढ़ लोग ही वहाँ जाते हैं। ऐसा प्रैक्टिस में देखने को आया कि पढ़े-लिखे लोग भी वहाँ जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि क्योंकि एक उनके इफ़ेक्ट है बहुत टाइम से, बचपन से हो सकता है उनका,
या उनके जो पेरेंट्स हैं वहाँ से हो सकता है कि वो लोग वैसी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए बचपन से ही ऐसी जगह पे जाते हैं। हाँ, हाँ। तो ये एक तरह की लैक ऑफ अवेयरनेस भी है हुँ, हुँ। लोगों लोगों की हाँ, सही बात। जी, जी, ये भी है मेन है। और मिसकंसेप्शन में यही है कि मेंटल हेल्थ को आप अ, ऐसे ट्रीट करिए, ऐसे लोगों के पास ही जाइए, साइकोलॉजिस्ट क्वालिफाइड जो पढ़े लिखे हैं, हाँ। ट्रेन्ड हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, उनके पास जाके आप अपनी प्रॉब्लम बताएँ। और एक चीज़ और है कि इसमें वक़्त लगता है, हुँ, हुँ। ठीक है? इस मेंटल हेल्थ जो इश्यूज़ है, इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो कई बार क्या होता है पेशेंट जो है या उसके घर वाले ना जो आपा खो देते हैं, पेशेंस नहीं रखते, हाँ, हाँ। इधर-उधर भागते हैं, थोड़े-थोड़े टाइम तक डॉक्टर चेंज करेंगे, ठीक है? साइकोलॉजिस्ट चेंज करेंगी, तो आप किसी एक जगह पे टिक के इलाज इलाज करवाइए आप, तो आप ठीक हो सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इट इज़ ट्रीटेबल इलनेस। हुँ, हुँ, हाँ। जी। सर जैसे आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, तो क्या कोई पेशेंट आप ऐसा बता सकते हैं कि भई आपके पास आया वो कि मेंटल हेल्थ के लिए कि ठीक नहीं है, वो किसी ट्रॉमा में था या कुछ था, तो आपका क्या इनिशियल स्टेप होता है उस पेशेंट को लेकर के सबसे पहले जब जो फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक, तो सबसे पहला क्या स्टेप होता है? आप कैसे डायग्नोज़ करते हैं? देखो फर्स्ट सेशन में क्या रहता है कि हुँ, नॉर्मली हिस्ट्री टेकिंग हुँ, सबसे पहले हुँ, तो की हिस्ट्री ली जाती है। हुँ, हुँ, आप कब से बीमार हो, हुँ, क्यों हुँ, हो, हाँ, ठीक है? फिर मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन है। इसमें सब में ये आता है कि व्यक्ति का नाम, उसकी एज, उसका सेक्स, उसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, उसका फैमिली बैकग्राउंड हुँ, हुँ। और ये प्रॉब्लम उसको कब से है। तो कई उससे बार तो ऐसा काफ़ी देखा फ़र्क गया है, पड़ता है, हर एक डिटेल से फ़र्क पड़ता है। ये डिटेल्स लेनी ज़रूरी है। ओके। कई बार आपके खुद के घर के मेंबर ही हुँ, हुँ। का भी कहीं न कहीं रोल होता है हाँ, हाँ, इसमें, हाँ। कि जो बच्चा है या कोई बड़ा है उसमें किसी न किसी फैमिली मेंबर की कहीं न कहीं कोई न कोई इन्वॉल्वमेंट रहती है। हाँ, हाँ, तो हाँ। कई बार पेशेंट एक आता है आपके पास और आपको ज़रूरत पड़ जाती है कि पूरी पूरी फैमिली की काउंसलिंग करने की, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? तो उसमें पूरा उसकी हिस्ट्री ली जाती है। हिस्ट्री के हुँ, बाद मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन है। हुँ, हुँ, हुँ। बचपन से लेके जब से वो पैदा हुआ या हुई, हुँ, हुँ। तब के कॉम्प्लिकेशंस थी उसको या फैमिली में कोई और किसी को तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं है हुँ, हुँ। या फिर और उनके आस-पास कुछ ऐसा इश्यू है कोई हुँ, हुँ। या कोई ट्रॉमा है उसके उनकी लाइफ़ में, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, हुँ, हुँ। ठीक है? वो हो सकता है। हुँ। तो तब जाकर के हम डायग्नोज़ करते हैं कि ये इसको ये प्रॉब्लम कब से है, क्यों है और क्या उसने कोई प्रीवियस ट्रीटमेंट्स ली हैं जिसके हुँ, लिए हुँ। मेडिकेशन में गए हैं, किसी साइकियाट्रिस्ट को कॉन्टैक्ट किया है, हुँ। किसी और साइकोलॉजिस्ट के पास जाके कोई थेरेपी सेशंस लिए हैं। ये है। जी। तो उसकी पूरी हिस्ट्री जानने के बाद ही फिर आप डायग्नोज़ कर पाते होंगे कि अब इसको क्या मेडिकेशंस और क्या देना है। जी, जी। तो वो जो पेशेंट है कई बार ये होता है कि वो हिचकते हैं डॉक्टर के पास आने से, तो क्या इसमें 1 टू 1 सेशन भी हो सकता है या कोई फैमिली मेंबर ही साथ में होता है जिसके साथ वो कंफर्टेबल हो? देखिए पहले सेशन में तो हम फैमिली मेंबर्स को भी बिठाते हैं साथ में। हुँ, हुँ, वो हुँ। वो अपना वर्ज़न देते हैं इसमें, हुँ, अपनी हुँ, हुँ। एक्सप्लेनेशन की, हुँ, हुँ। ठीक है? कि हमारा ये व्यक्ति है और इसको ये दिक्कत है, वो एक्सप्लेन करते हैं, उनको नोट किया जाता है। सेशन 1 टू 1 ही होता है, हुँ, हुँ। क्योंकि तभी पेशेंट खुलता है। हुँ। कई बार क्लाइंट जो होता है या पेशेंट होता है, वो क्या करता है कि वो इसमें उसको दिक्कत होती है कि शेयर नहीं करता। हाँ, हाँ, हाँ। कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनल चीज़ों को बहुत आसानी से किसी के सामने शेयर नहीं करना चाहता। हुँ, हुँ। सही बात है। फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है या हुँ, कुछ भी हुँ। है, तो सबसे पहले रेपो बिल्डिंग होता है। उसके हुँ, साथ हम उसको ये आश्वासन ये उसको सिक्योर करते हैं कि वो जो भी हमें बताएगा या हुँ, बताएगी, वो पूरा कॉन्फिडेंशियल होगा हुँ। और ये हमारी और आपके बीच का मसला है और इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी और आपके बीच में जो हमारी कन्वर्सेशन है, वो रहेगी। हुँ, हुँ। तो तब जाकर के क्लाइंट जो है या जो पेशेंट है वो धीरे-धीरे अपनी चीज़ों को शेयर करना शुरू करता है, अंदर की चीज़ों को, जो उसने आज तक किसी से शेयर नहीं की। हुँ, हुँ। हाँ जी। और जैसे कि अगर कोई आईटी जॉब्स में आजकल बहुत स्ट्रेस है, किसी का अपना स्टार्टअप बिज़नेस है, उस सब में बहुत स्ट्रेस है, तो उसके लिए वो अपना नॉर्मल डेली लाइफ में अपनी मेंटल हेल्थ के लिए क्या मेडिटेशन ही है एक ऐसी चीज़ है जो करी जा सकती है या जैसे आपने बताया वॉक करना या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलना या अपनी मनपसंद चीज़
करना, तो वही एक चीज़ है या कुछ और भी ऐसा है जो व्यूअर्स को हेल्प कर सकता है टू, क्योंकि आजकल बहुत आईटी जॉब्स और बिज़नेस सब कुछ बहुत डिमांडिंग हो गया है। तो क्या डॉक्टर साहब आप कुछ बता सकते हैं जिससे कि हेल्प हो व्यूअर्स के लिए? जी। देखिए मैं आप ये मत कहिए मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आर एवरीवेयर। हुँ, हुँ, हुँ। अब ये माना गया है कि कहीं भी अगर 4 लोग हैं ना, बैठे हुँ, हैं, हुँ, हुँ। खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं, फैमिली में हैं, 4 में से 1 को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ मिलेगा ही मिलेगा। हुँ, हाँ, हाँ। ये पाया गया है रिसर्च के अंदर। हुँ, हुँ। और इससे कोई भी इससे इफ़ेक्ट कर सकती है किसी को भी। डज़न्ट मैटर कि वो आईटी में है, हुँ, हुँ, हुँ। इंजीनियर है, हुँ, बिज़नेसमैन है, लिटरेट है, इलिटरेट है, इवन चाहे वो डॉक्टर भी है, हुँ, हुँ, हुँ। चाहे वो मेडिकल प्रोफ़ेशन से है, हुँ, उसको भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। हुँ, हुँ। और ऐसा हमारी प्रैक्टिस में देखा गया है, मेरे पास आते हैं कई ऐसे डॉक्टर्स भी हैं हुँ, हुँ। जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, हुँ, हुँ, हुँ। मैंने काउंसलिंग की है, हुँ, सेशन, तो इट इज़ एवरीवेयर, कहीं भी हो सकता है। तो मेंटल हेल्थ की जो आपने बात की है कि वॉक करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, हुँ, हाँ। डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करना, वॉकिंग, ये सब चीज़ें ठीक है, अच्छी है, आपकी मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखने के लिए अच्छी है, हुँ, सपोर्ट करने के लिए अच्छी हैं, आपकी हुँ, मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करती हैं ठीक करने में। बट अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है, यानी कि मॉडरेट, और जैसे कि किसी भी प्रॉब्लम की 3 स्टेजेज़ होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अच्छा। अगर तो प्रॉब्लम माइल्ड है, हल्की-फुल्की है, तो हम खुद भी उसको ठीक कर सकते हैं। वी हुँ, हुँ। डोंट रिक्वायर एनी साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर और हुँ, साइकियाट्रिस्ट। हमें थोड़ा-सा इसके बारे में पता होना चाहिए, हुँ, हुँ, हुँ। नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। हुँ, तो हम हुँ। खुद भी इसको ठीक कर सकते हैं, हुँ, या हुँ। हमारे फैमिली मेंबर इसको ठीक कर सकते हैं, हमें हुँ, हेल्प कर हुँ। सकते हैं, हमारे दोस्त, हमारे कलीग्स इसमें हेल्प कर सकते हैं और हम ठीक हो जाएँगे। ठीक हो जाए। लेकिन अगर प्रॉब्लम माइल्ड से मॉडरेट में चली गई है, हाँ, हाँ, हाँ। देन हमें प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती हाँ। है, ठीक है? और अगर उससे भी ऊपर चली जाए तो काउंसलिंग और साइकोथेरेपी सेशंस के साथ-साथ फिर हमें मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है। हुँ, प्रॉब्लम सीवियरिटी की तरफ चली चली गई है, सीवियर हो गई है। हुँ। जी। सर, और जैसे आजकल बच्चों का पढ़ाई के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, या अभी जैसे नीट का एग्ज़ाम बच्चों ने दिया था तो ये सब हुआ। तो बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी में, और बहुत उनकी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ऐसे में एग्ज़ाम टाइम में बच्चे क्या कर सकते हैं? यूएसए के अंदर क्या है कि सिस्टम कुछ और है, हुँ। पढ़ाई हाँ, हाँ। इंडिया में कुछ और है। यहाँ पे हम ग्रेडिंग और हम 90 प्लस ही हुँ, हुँ। एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चे से। हाँ, हाँ, हाँ। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, वेरी मच रॉन्ग कांसेप्ट है, हुँ, हुँ। पेरेंट्स का भी, टीचर्स का। हाँ, हाँ, हाँ। देखो हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। दिस इज़ हुँ। ह्यूमन सही साइकोलॉजी। बात है। हाँ। ठीक है, उसमें इनेट्स ही नहीं है, इनबॉर्न क्वालिटी ही नहीं है डॉक्टर बनने की। हुँ। हर बच्चा जो है वो इंजीनियर नहीं बन सकता। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, हर बंदा टीचर नहीं बन सकता। हुँ। तो उसकी उसकी जो इनेट्स है, उसकी जो इनबॉर्न क्वालिटीज़ हैं, जो हुँ, उसके हुँ। जिसमें उसका जो पार्ट जो मज़बूत है, उसी के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। हाँ, हाँ। और हम लोग स्ट्रेस आने की सबसे बड़ी वजह है कॉम्पिटिशन हुँ। और एक्सपेक्टेशंस, ओवर एक्सपेक्टेशंस। हाँ, हाँ। हमारा बच्चा तो जी 90 प्लस से तो हमें मंज़ूर ही नहीं है नीचे, हाँ। ठीक है? ये हम भी करते हैं, हमारे बच्चे भी करते हैं, और बच्चे फिर कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं। हुँ। और मेरे पास ऐसे केसेज़ आते हैं बच्चों के, जो कि मेंटली उनको इश्यूज़ आ गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, एंग्ज़ायटी जो डेवलप हो गई है उनके अंदर, हुँ। कि उनको तो 90 प्लस से नीचे तो मंज़ूर ही नहीं। हुँ। ओवर जनरलाइज़ेशन हुँ। इसको बोलते हैं। ठीक है? तो ऐसे एक तो अपने बच्चे को आप वहीं तक आके जहाँ उसका लेवल है। हुँ, हुँ, हुँ। आप मेहनत करके थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे उसको कर सकते हो, बट डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम योर चाइल्ड कि वो अ, नहीं हमने तो उसको डॉक्टर ही बना दिया। हुँ। मेरे पास ऐसा यहाँ केस है, फादर और मदर दोनों डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे हुँ। डॉक्टर। डॉक्टर है। और उनके दोनों बच्चे, आई मायसेल्फ वाज़ वेरी मच सरप्राइज्ड व्हेन आई केम टू नो हुँ। कि भई उनका एक जो बेटी है वो फैशन डिज़ाइनिंग में चली गई, हाँ। और जो बेटा वो इंजीनियरिंग लाइन में चला गया। तो मैंने हुँ। उनसे पूछा, डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर हैं और पूरा हॉस्पिटल सेटअप है आपका, हुँ। तो आपकी वाइफ भी डॉक्टर है, तो ये कौन सँभालेगा? और आपके बच्चे तो डिफरेंट नॉन मेडिकल लाइन में हैं। हाँ। कहते नहीं, हमने कभी अपने बच्चों को ऐसे फ़ोर्स नहीं किया, उनकी अपनी चॉइस है। हाँ। ये ये हमारी है। ये तो दिस इज़ वेरी गुड मतलब कांसेप्ट। हुँ। अच्छी बात है कि आप अपने बच्चों में वो चीज़ ढूँढिए, जो वो कर सकते हैं, वो बन सकते हैं, और ओवर एक्सपेक्टेशन मत करिए। हाँ।
और बच्चों को भी यही एडवाइस है कि वो जो कर सकते हैं वो करें, हाँ, ठीक है? और उसी के ऊपर हम फ़ोकस करें, फ़ोकस करें। सही तो बात। कभी डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी होगा ही। हाँ। सही बात है। तो जैसे डॉक्टर साहब आप 1 टू 1 सेशंस देते हैं एज़ अ साइकोलॉजिस्ट, तो क्या जैसे अगर कोई दिल्ली में बैठा है, मुंबई में बैठा है या कहीं भी और किसी कंट्री में बैठा है और वो आपको कंसल्ट करना चाहता है, तो क्या आप कंसल्टेशन भी देते हैं सबको? जी मैम, आजकल ये अवेलेबल है, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी है, हुँ, मेरे हुँ। पास है कई कनाडा से, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया से कई लोग हैं, इंग्लैंड हुँ, से हुँ। भी हैं, जो लोग कंसल्ट करते हैं। और ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि हम फिज़िकली जाकर के ही हमें फ़ायदा हो सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। कई बार आप नहीं भी जा सकते तो ऑनलाइन, क्योंकि एक जो थेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, उसने जो प्रोसेस करवाने हैं आपको, जैसे मेरा अपना एक है कि मैं जो भी प्रोसेस करवाता हूँ, वो कोई भी अपने घर बैठे कर सकता है, क्योंकि हुँ, वी हुँ, आर हुँ। कनेक्टेड। हुँ, वीडियो हुँ। कॉल से हम कनेक्टेड हैं, वीडियो कॉल नहीं भी तो आप ऑडियो कॉल से भी कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड हैं। हुँ। ठीक है? तो हमने अपनी थेरेपी को वहाँ अप्लाई करना है। हुँ, हाँ, हाँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इवन इंडिया में अब लोग जो है वो ऑनलाइन सेशंस लेते हैं और उनको फ़ायदा होता है। फ़ायदा जी, थैंक यू डॉक्टर कुलदीप, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच यहाँ मेरे शो पर आने के लिए। नमस्ते। थैंक यू।